जय हिंद दोस्तों, सैनिक समाचारों में आपका हार्दिक स्वागत है। सबसे पहले हेडलाइंस। बेइज्जती का जवानों ने लिया बदला और डॉक्टर को किस तरीके से कराया सस्पेंड, जरा देखना। और बात करूंगा गवर्नर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को लिखी चिट्ठी, यानी जवानों कि पेंशन लोन हो या हाउसिंग लोन हो उसको मिले सब्सिडी। और मैं बात करूंगा और दूसरी बात लिखी कि सभी बैंकों में हो डीएसपी अकाउंट दोस्तों। और मैं बात करूंगा कि एटीएम को किस तरह लूटा जा रहा है, यानी एटीएम में आपके साथ किस तरह ठगी हो सकती है, एक नमूना आपने देखना। और मैं लास्ट में बात करूंगा राहुल गांधी ने आज बेरोजगारी और टैक्स पर बहुत बेइज्जती से हमला किया, और देखेंगे क्या हमला किया। तो खबरें करते विस्तार से। सबसे पहले मैं बात करूंगा, आप ये जो तस्वीरें देख रहे हो ये इंडियन वेटरन ऑर्गेनाइजेशन ग्वालियर की, और ये दोस्तों यह बिरला हॉस्पिटल है, आप समझ सकते हो इनपेनल्ड हॉस्पिटल है हमारे लिए। जैसे हम ईसीएचएस से यहां से रेफरल आते हैं, और हमारे बीच हमारे बड़े बुजुर्ग सैनिक कैप्टन राम सिंह तोमर जो कि आईबीओ के अध्यक्ष थे, अभी वाइस प्रेसिडेंट है मध्य प्रदेश के, और वो उन्हें हाइपरटेंशन की कुछ प्रॉब्लम हुई और बिरला हॉस्पिटल में एडमिट होते। वहां पर एक डॉक्टर बुरी तरह बदतमीजी से इनसे बात कहता है, एक बार नहीं दो बार खाना भी देने के लिए मना कर देता और जाकर के इनका गला भराता है, उसे रिक्वेस्ट करते हैं कि आपका तरीका क्या है, बोलते चले जाइए आप जैसे बहुत देखे। और ये बात 26 जनवरी की है, और दूसरे दिन जब हम सारे लोग मीटिंग करते हैं और वहां पर पहुंचते हैं, और जब बिरला हॉस्पिटल पहुंचते हैं तो सबसे पहले वहां पर एक सिक्योरिटी और एडमिनिस्ट्रेशन इंचार्ज कर्नल कोई देसाई है, उनसे बात करते हैं और वो हमारी मीटिंग कराते हैं। जीएम यानी जनरल मैनेजर हो, एक आईएएस रैंक के अधिकारी है, और उन्होंने जब हमारी बात सुनी काफी दुखी हुए, भावुक हुए। हमने कि यहाँ एक कैसा हॉस्पिटल है, एक पेशेंट के साथ इतनी बदतमीजी। अटेंडर लाओ, यानी एक एक्स सर्विसमैन है, मान लो उसके बच्चे नहीं है, वो कोई काम नहीं करा रहे, अपनी वाइफ से करा रहे, लेकिन फिर भी इसकी बदतमीजी का क्या मतलब है। एक 75 साल के भूतपूर्व सैनिक हैं, वेटरन्स हैं जो समाज सेवा में लगे, और उनके साथ बदतमीजी, इसको लेकर के सभी सैनिक लामबंद होते हैं और जाकर के उनके साथ मीटिंग होती। जो फोटो आप देख सकते हैं उसमें मैं खुद भी था दोस्तों। फिर जो माफी मांगते हैं वहां पर जो हमारे कर्नल साहब हैं, इंचार्ज हैं उनके एडमिनिस्ट्रेशन के, और जनरल मैनेजर और असिस्टेंट जनरल मैनेजर इस बात को आश्वस्त करते हैं, और उन्होंने तत्काल प्रभाव से उसको कहा है कि इसको यहां से सस्पेंड कर दीजिए हॉस्पिटल से। यानी इस तरीके से अमानवीय व्यवहार, वो भी एक पेशेंट के साथ। मैं फौजी हूं या नहीं हूं, बात वो नहीं है, बात है एक पेशेंट जाता है मजबूरी में, लाचारी में हॉस्पिटल, कोई पिकनिक मनाने की जगह नहीं दोस्तों। तो ये जो असर और फर्क होता है आपकी एकजुटता का, आपकी एकता का। तो मैं हमेशा कहता हूं आप जहां भी एक रिटायर्ड सोल्जर है, आप जरा एकजुट रहिए, नहीं एकजुटता की ये ताकत का नमूना आप देख सकते हो। और उन्होंने माफी मांगी, तमाम तरीके की बातें हुई, और जो सारी उनका मैं सम्मान करता हूं, बहुत अच्छे से उन्होंने हमारी बात सुनी, समझी और अपनी प्रतिक्रिया दी। तो दोस्तों बढ़ते हैं एक और अगली खबर की तरफ। जैसा हम सभी बात बार बार डीएसपी अकाउंट की कहते हैं, बार बार मैं एसबीआई की तो बात कहता हूं कि बहुत सारी चीजें सामने आ रही, बट दूसरे बैंक क्यों नहीं इस तरह की फैसिलिटी दे रहे। या तो आपको अकाउंट चेंज कराना होगा, नहीं तो आपको दोस्तों इसके लिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के लिए चिट्ठी लिखा है। सीधा सीधा उन्होंने कहा है कि इंप्रूवमेंट ऑफ डिफेंस सैलरी पैकेज इन वेरियस बैंक, और ये चिट्ठी लिखी है एफबीआई यानी फेडरेशन ऑफ वेटरन एसोसिएशन ने द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर को चिट्ठी लिखा है। अप्रिशिएट दैट वेरियस बैंक आर प्रोवाइडिंग डीएसपी अकाउंट फैसिलिटीज टू द डिफेंस सैलरी पैकेज with different type of facilities. It is requested that package DSP should be same in all bank as all are extending facilities to defense personnel. It should be uniform in all bank. उन्होंने कहा ये जहां भी बैंक हैं आरबीआई के अंडर हैं उनमें समान रूप का पैकेज होना चाहिए और सभी बैंकों में होना चाहिए, जैसा कि आप देख सकते हो। तो दोस्तों ये एक लेटर लिखा है सीधा सीधा, और नीचे सूबेदार अर्जुन सिंह राठौर रिटायर्ड हैं जो प्रेसिडेंट हैं, और साथ ही कहा है कि उन आरबीआई को लिखा है कि पेंशन के ऊपर जो लोन है या उस पर हमें सब्सिडी मिलनी चाहिए, चाहे हम घर बनाएं या गाड़ी खरीदें। ये वो भी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के लिए लिखा है कि रिक्वेस्ट द गाइडलाइन टू ऑल बैंक फॉर चार्जिंग सब्सिडी इंटरेस्ट ऑफ पेंशन ऑफ डिफेंस पर्सनल के लिए अलग से इस प्रकार की छूट होना चाहिए। जैसा आपको किसान कार्ड होता है तो जवान कार्ड, जवानों के लिए सुविधा होना चाहिए था। ये भी दोस्तों चिट्ठी लिखी है। हाँ जी दोस्तों, अब मैं आपके सामने एक ऐसा वीडियो जिसमें आपके साथ कभी ऐसा इंसिडेंट होता होगा कि आप बैंक एटीएम जाते हो, एटीएम डालते हो, पैसे भरते हो, मशीन घर घर चलती है और पैसे बाहर नहीं आते। आखिर पैसे बाहर क्यों नहीं आते हो, और पैसा आपके अकाउंट से कट जाता है, और वो पैसा
वहां से रिलीज होता है लेकिन बाहर नहीं आता और इसके ऊपर ठगी का है। यदि आपके साथ ऐसा होता है तो इस वीडियो को देखिए। पुलिस ने चलो हाँ भाई, कैसे करते हो तुम इसमें, कैसे कैसे करते हो, कैसे लॉक खोलते हो, क्या प्रोसीडिंग है तुम्हारी? सर आता हूँ पहले तो कस्टमर कोई नहीं होता, हाँ। अंदर आके फिर इसको मैं खोलता हूँ इस चाबी से। कौन सी चाबी से? इस वाली चाबी से। अच्छा, कहाँ से खोलता है? अच्छा ऐसे खोलते हैं। अच्छा, ये खुल जाता है, फिर क्या करता है? मैं ऐसे ये पत्ती लगा देता हूँ। ये क्या है? ये क्या है? इसकी लकड़ी की। अच्छा, हाँ। ये कहाँ कहाँ लगाते लगाता हो? है? यहाँ लगा देता हूँ। दिखाओ मुझे एक बार उधर से। ये ऐसे करके जहाँ ये जो पैसे निकलते हैं जहाँ से वहाँ लग जाती है। ये लगा दी पट्टी? पट्टी लगी। अच्छा, अब क्या काम करेगी अब पट्टी? क्या करेगा? बंद कर देते हैं। बंद कर देते हैं। अब फिर हम फिर? चले जाते हैं। चले जाते हो? हाँ। फिर क्या करते हो? फिर चले जाते हैं, फिर जब कस्टमर पैसे निकालते हैं हाँ। वो निकलते नहीं है, वेट करते रहते हैं, फिर हम आके फिर निकाल लेते हैं। तो ट्राई करें हम? जी। लेना चाहिए। मतलब अब कोई भी आएगा अपना पैसा निकालने की कोशिश करेगा तो उसका पैसा बाहर नहीं आएगा, वो उसमें फंस कर रह जाएगा। बोलना इस बात को। कस्टमर आएगा वो पैसा निकालेगा तो वो निकलेगा नहीं सर, फिर वो वेट करते रहेगा, वो चला जाएगा, फिर हम आके चाबी लगा के निकाल लेते हैं। अच्छा, जैसे ये अब ये पैसे निकाल लेंगे, निकाल जब लो। हम ये ट्रांजेक्शन कर रहे हैं, डोमेस्टिक ना? नहीं, हाँ, हाँ देख ले देख ले। स्क्रीन आ रही है? सेविंग है ना सर? हाँ, 1000 रुपये डाल दे। ये 1000 रुपये हमने डाल दिया। पिन डाल दी जा रही है। ये हमने ट्रांजेक्शन हो रहा है हमारा। ये चोरी ट्रेन है। ये वाली लेटर निकाल। मशीन ये कर लोगी। मशीन काम कर रही है। नीचे कर, नीचे कर। पैसे आए नहीं, बीप देनी शुरू कर दी, ये पट्टी लगी हुई है, पट्टी में अंदर पैसा रह गया, लेकिन हाँ? कैश नहीं आ रहा। कैसे नहीं आ रहा? ये ऐसे ही करता जी, मशीन बीप करती है ऐसे ही। हाँ, उसके बाद कार्ड निकाल लेते कस्टमर चला जाएगा, पैसे नहीं आए कस्टमर के। पैसे निकल कस्टमर चेक कर रहा है, कोई पैसे नहीं आ रहे। अब कस्टमर ने अपना ये निकाल लिया, एटीएम निकाल के कस्टमर चला गया। कस्टमर का कितना वेट करते हो तुम? वो 5-10 मिनट खड़े रहते हैं। अच्छा, तुम बाहर से वॉच करते रहते हो? तुम्हारे हम बाहर से देखते रहते हैं, जब कस्टमर चला जाता है फिर हम अंदर आके फिर निकाल अंदर आते हो। फिर कैसे करते हो? कैसे निकालते हो पैसे? चाबी लगाते हैं फिर अभी पैसे। एक मिनट, ये सब पैसे लगाने के बाद ये पैसे ऐसे मुड़ जाते हैं यहाँ पे। फिर मैं पैसे निकाल लेता हूँ ऐसे। ये पैसे यहाँ अटके ये पैसे अटके हुए हैं। ये पैसे अटक रहे हैं इस प्लेट के लगने के कारण। ये प्लेट लगी हुई है, इसके कारण ये प्लेट अट रही है। ये जो मेन डोर होता है इसका, ये प्लेट इसका विरोध करती है, इसलिए खुलता नहीं है। और ये पैसे यहाँ अटक रहे हैं। पैसे निकालो भाई। ये पैसे निकाल के अपने पॉकेट में डाल पॉकेट में डाल देते हो। उसके बाद क्या करते हो? फिर ये निकाल के फिर चले जाते प्लेट निकालते हुए प्लेट दिखाओ। कैसे निकालता प्लेट? ये प्लेट निकाल लेते हो फिर। और इसमें जो सेंसर भी तो होते हैं, एटीएम में सेंसर होते हैं, सेंसर काट देते हो? कैसे काटते हो? कौन सी वायर काटते हो? दिखाओ। ये वायर को काट देते हो किस चीज से? प्लास से ऐसे खींच के तोड़ देते हो? लास्ट से क्लास इससे काटते हुए ये क्या? जो एटीएम का सेंसर होता है, जो अलर्ट भेजता है सिक्योरिटी टीम को, उसको ये सेंसर को पहले ही काट देते हैं। इस तरह की इनके पास कटर है। कहाँ से काटते हो? इससे ये साइड से लगाओ तो कौन सा? काट देता हूँ। सेंसर को काट देते हो, हाँ? इससे ये अलर्ट नहीं जाता फिर। तो मैनेजर साहब, जब ये सेंसर कट जाता है फिर क्या है? वहाँ पे सेंसर नहीं आता क्या? जैसे ये सेंसर काट देंगे यहाँ से, तो आपको फिर पता नहीं चलेगा? ये पता चलेगा? पता नहीं चलेगा। पता नहीं चलेगा। ये कट गया, सेंसर कट गया, ना कुछ होगा, ब्लिंक भी नहीं करेगा, कोई आवाज नहीं आएगी। तो इनको फिर टेक्निकल नॉलेज है इसका मतलब इसकी। बिल्कुल ठीक। तो ये पैसे ठीक है, बंद कर दो। निकाल, लॉक लगा।
उन लोगों को पकड़ा जो कि ये इस काम करते हैं। फिर उन्होंने जो तरकीब और तरतीब बताई कि एटीएम को हम किस तरह खोलते हैं और किस तरह आगे उसको ब्लॉक कर देते हैं, पूरा प्रोसेस तो होता है। और ब्लॉक एटीएम से आपके पैसे तो निकलते हैं लेकिन बाहर नहीं आ जाते, और फिर ये जाकर के जैसे ही ग्राहक चला जाता है अपने पैसे अपनी जेब में डाल के एटीएम को बंद करके चले जाते हैं। ये षड्यंत्रकारी का आपको ये वीडियो देखना होगा, रहना होगा सावधान। यदि आपके साथ ऐसा होता है तो बिल्कुल एटीएम को नहीं छोड़ना है। हाँ जी दोस्तों, और बढ़ता हूं, बिल्कुल आज बात हो रही कि 1 फरवरी को टैक्स माफ किया जाएगा, लेकिन आज बात हो रही कि राहुल गांधी जी सरकार पर इस तरह हमलावर हैं कि बेरोजगारी की इंतहा है। 50 साल में ऐसी बेरोजगारी थी नहीं। टैक्स 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 की बात कहते हैं। आज 50 साल से सबसे ज्यादा बेरोजगारी आज हिंदुस्तान में है। अरबपति हजारों करोड़ रुपए बच्चों की शादी में खर्च कर देते हैं। कोई 10 करोड़ की घड़ी पहनता है, कोई 15 करोड़ की घड़ी पहनता है, मगर अगर आप अपने बच्चों की शादी करवाना चाहते हो तो आपको कर्जा लेना पड़ता है। आपके घर में पैसा नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि रोजगार नहीं है। और भाइयों और बहनों, एक बात भूलिए मत, जितना अदानी और अंबानी आगे बढ़ेंगे, जितना धन इन अरबपतियों के हाथ में जाएगा, उतना कम रोजगार आपके बच्चों को मिलेगा। ये नोटबंदी जो इन्होंने की, जो जीएसटी लागू की है, ये हिंदुस्तान के गरीब लोगों को खत्म करने के औजार है। ये योजना ही नहीं है, ये हथियार है। जीएसटी कौन देता है? जीएसटी अरबपति नहीं देते हैं। जीएसटी हिंदुस्तान के गरीब लोग देते हैं। जब आप एक शर्ट खरीदते हो, पैंट खरीदते हो, जितनी जीएसटी आप देते हो उतनी ही जीएसटी अदानी अंबानी देते हैं। आप रेस्टोरेंट में खाना खाते हो, ढाबे में खाना खाते हो, जितनी जीएसटी आपके जेब से निकलती है उतनी ही जीएसटी अदानी देता है। लाखों करोड़ रुपए आपके जेबों से निकाला जाता है। लाखों करोड़ रुपए कहां जाता है? सीधा अरबपतियों के बैंक अकाउंट में जाता है। 16 लाख करोड़ रुपए नरेंद्र मोदी जी ने अरबपतियों का कर्जा माफ किया है। किसका पैसा था वो? उनका पैसा नहीं था, आपका पैसा था। कर्जा माफ कैसे हुआ? आपके पैसे से हुआ, आपकी मेहनत से हुआ। मगर मैं आपसे पूछना चाहता हूं, किस किसान का कर्जा माफ करते हैं? किस मजदूर का पैसा माफ करते हैं? किस स्टूडेंट का पैसा कर्जा माफ करते हैं? तो जीएसटी आप देते हो, मेहनत आप करते हो, और चाइना का माल अदानी अंबानी ये लोग हिंदुस्तान में बेचते हैं। चाइना के युवा को रोजगार मिलता है, अदानी को अंबानी को फायदा होता है, और आपके बच्चों के हाथ से रोजगार छीना जाता है। और ये पूरा का पूरा सिस्टम कैसे चल रहा है? आपके जेब में से पैसा निकालकर जीएसटी का पैसा, टैक्स का पैसा, फर्टिलाइजर का पैसा, सारा का सारा आपके जेब में से निकलकर अदानी अंबानी की जेब में जाता है। एक बार एक चीज पे नहीं, यानी आपकी सैलरी पे टैक्स लिया जाता है, फिर आप सामान खरीदते हो उससे टैक्स लिया जाता है, फिर आप गाड़ी रोड पे चलाते हो रोड टैक्स लिया जाता है, फिर आप जाकर के किसी टोल प्लाजा पे वहां पर आपसे टैक्स लिया जाता है। यानी टैक्स से नहीं, सरकार, आप सिर्फ ये देखते हो कि सरकार हमें 100 रुपए दे रही, लेकिन सरकार 100 की जगह 90-95 वसूलने का रास्ता बना लेती है। उन्होंने कहा ये पैसा तो सिर्फ उनकी जेब में जो धनांड बैठे, और इसी तरीका का सिस्टम रहा तो यहाँ बेरोजगारी बढ़ती रहेगी। यानी उन्होंने कहा हॉस्पिटल प्राइवेट हर कोई भाग रहा है, एजुकेशन के लिए प्राइवेट की तरफ भाग रहा है, और उसके बाद आप देख सकते हो कि देश की क्या हालत है, किसके पास पैसा जा रहा है। तो दोस्तों ये थी आज की बड़ी खबरें, बनी रही हमारे साथ, धन्यवाद। आपके अस्पताल, सरकारी अस्पताल प्राइवेट हाथों में जाते हैं। आपके बच्चे
प्राइवेट कॉलेज और यूनिवर्सिटी में जाते हैं। जब आप बीमार होते हो, आप प्राइवेट अस्पतालों में जाते हो। सबसे पहले आप एक अपने आप से सवाल पूछिए, यह जो प्राइवेटाइजेशन हो रहा है, यह जो शिक्षा का सिस्टम प्राइवेटाइज हो रहा है, स्वास्थ्य का सिस्टम प्राइवेटाइज हो रहा है, इस प्राइवेट सिस्टम के मालिक कौन है? यह सवाल पूछिए। आप लोग बच्चों की शिक्षा के लिए लाखों रुपए देते हो। क्यों देते हो? क्योंकि आप अपने बच्चों को रोजगार दिलवाना चाहते हो। हिंदुस्तान में सीधी सी बात है, शिक्षा का जो सिस्टम है, सर्टिफिकेशन का सिस्टम है, ठप्पे का सिस्टम है। आपको सर्टिफिकेशन चाहिए कि मेरे बच्चे ने यूनिवर्सिटी डिग्री कर दी, कॉलेज की डिग्री कर दी, और आप सोचते हो, करोड़ों लोग सोचते हैं, करोड़ों युवा सोचते हैं कि इस सर्टिफिकेशन के साथ आप अपनी जिंदगी बना पाओगे। सोचते हैं कि लाखों रुपए देने के बाद, अरबपतियों को लाखों रुपए देने के बाद, मेहनत करने के बाद हमारे बच्चों को सर्टिफिकेशन मिल जाएगा और उनको रोजगार मिल जाएगा। भाई और बहनों, यह सरासर झूठ है। इस देश में आपके बच्चों को रोजगार नहीं मिल सकता है, चाहे वो कुछ भी कर ले। क्षमता हो, ऊर्जा हो, सपना हो, इस देश के युवाओं को रोजगार नहीं मिल सकता है। तो मैं आपसे क्या कह रहा हूं? मैं कह रहा हूं कि लाखों रुपए आप अरबपतियों को शिक्षा के लिए दे रहे हो, और अरबपति हिंदुस्तान के रोजगार के सिस्टम को खत्म कर दिए हैं। नोटबंदी हुई, गलत जीएसटी लागू हुई। आप किसी भी छोटे दुकानदार से पूछो, किसी भी छोटे बिजनेस वाले से पूछो, जो अदानी अंबानी जैसे नहीं है, जो नरेंद्र मोदी के ऑफिस में नहीं जा सकते, उनसे पूछो जीएसटी से फायदा हुआ, नोटबंदी से फायदा हुआ? वो आपसे कहेंगे भैया नोटबंदी, जीएसटी ने हमें खत्म कर दिया, मरवा दिया। रोजगार कौन देता है? अदानी अंबानी नहीं देते। रोजगार करोड़ों छोटे बिजनेस वाले देते हैं, स्मॉल मीडियम बिजनेस वाले देते हैं। उन सबको इन लोगों ने तक खत्म कर दिया है। नतीजा है, आप अस्पताल जाओ, लाखों रुपए अरबपतियों को दो, उसके बाद आप बच्चों को कॉलेज भेजो, लाखों रुपए अपनी जेब से निकालकर आप अरबपतियों को दो, इस सोच में दो कि आपके बच्चों को शिक्षा मिलेगी, सर्टिफिकेशन मिलेगा। मगर जो सर्टिफिकेशन आपको मिल रहा है बिना रोजगार के, उसका कोई मतलब ही नहीं है, वो कचरा है। यह देश की सच्चाई है। आईआईटी के जो स्टूडेंट्स हैं उनको रोजगार नहीं मिल रहा, आईआईएम के लोगों को रोजगार नहीं मिल रहा, आईआईटी के लोगों को रोजगार नहीं मिल रहा। आपको कहां से मिलेगा?